हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चनाव वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है 11th एंड 12th क्लास का दोनों का है। फिगर ऑफ स्पीच है ना। फिगर ऑफ स्पीच पोएम्स में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स, मतलब 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में 10th क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम फिगर ऑफ स्पीच, मैक्सिमम फिगर ऑफ स्पीच जो होंगी वो कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिमिली, है ना। सिमिली क्या होती है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सिमिली होती क्या है। दोस्तों हम ये बोलते हैं कि सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है और जिसमें दो अलग चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, दो चीजों को कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि दोनों चीजों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको मैच करना या फिर क्वालिटीज को मैच करना, उसको हम बोलते हैं कंपेयर करना। तो सिमिली में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ये जो जितने भी पोएट लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि चीजों के बीच में कंपैरिजन को क्रिएट करते हैं। कभी मेटाफोर यूज करते हैं, कभी पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं, कभी हाइपरबोली यूज करते हैं, है ना। तो कभी ओनोमेटोपिया यूज करते हैं। तो ये सारी फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सिमिली। सिमिली होती क्या है थोड़ा सा लिखेंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स दे करके। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये फिगर ऑफ स्पीच जितने भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना वो होने वाला है। आप देखते जाइए, ट्रस्ट मी। दोस्तों पहले अगर मैं बात करूं सिमिली की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है आप लोग ना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो पहली बात सिमिली क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच होती है ना। फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट जो क्या करती है, मतलब कंपैरिजन होता है यहाँ पे दो अलग अलग चीजों का, दो सेम चीजों का नहीं, दो अलग अलग चीजों का क्या होता है, कंपैरिजन होता है इन अ इंटरेस्टिंग वे। ठीक है ना। देखो यार आप इसको यही बोल सकते हैं, बाय यूजिंग एज और लाइक, है ना। एज और लाइक को यूज करके हम क्या करते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं एज और लाइक का यूज करके दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, अभी एग्जांपल देता हूं। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो देखो यार, शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। यहाँ पे पहली बात तो हम यूज किसका करके कर रहे हैं, एज का। देखो एज का यूज हो रहा है। तो एज और लाइक का यूज करके जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। तो देखो अब अच्छे से समझते हैं। शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, बोलते कि वो इतनी इनोसेंट थी, है ना, जितनी की एक एंजल। देखो यार कोई भी इंसान ना किसी भी एंजल जितनी, मतलब कोई भी लड़की होगी, है ना, शी कोई भी फीमेल पर्सन है, तो कोई भी फीमेल पर्सन जो होता है वो एंजल जितना तो इनोसेंट हो नहीं सकता। बट एंजल के साथ शी को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। शी और एंजल दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया गया, कंपेयर किया गया। मतलब शी को एंजल के साथ कंपेयर किया गया। तो कितना अच्छा कंपैरिजन है। द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, बोलते कि उसके फेस का जो ग्लो था वो इतना ब्राइट था जितना कि सनशाइन। एक बात बताओ, किसी भी इंसान के फेस का जो ग्लो होता है वो किसी सनशाइन जितना ब्राइट करता है क्या, नहीं करता। अगर किसी भी इंसान का अगर जो फेस है वो इतना शाइन करने लग जाए, सनशाइन जितना सन होता है इतना अगर वो ग्लो करने लग जाए, फिर तो यार यहाँ पे बचेगा ही नहीं कोई भी, फिर तो सभी जल गए, है ना। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि इतना ज्यादा नहीं होता, सिर्फ कंपेयर हो रहा है कि इसका मतलब उस बंदे का जो ग्लो, उस बंदे के जो फेस का ग्लो है वो काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा कंपैरेटिवली बाकी वालों से काफी ज्यादा, इसलिए उसको सनशाइन के साथ कंपेयर किया। कहता है ही रैन लाइक अ टोरटाइस, बोलते कि वो कछुए की तरह दौड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो बहुत धीरे दौड़ता है। अगर कोई धीरे दौड़ने वाला पर्सन हो ना तो उसको टोरटाइस के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर कोई तेज दौड़ने वाला पर्सन होगा ना तो उसको या तो घोड़े के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो शेर के साथ कर सकते हैं, है ना, या किसी भी एनिमल के साथ कर सकते हैं जो फास्ट दौड़ता हो, या फिर किसी बाइक गाड़ी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि, या फिर सबसे अच्छी एग्जाम्पल अगर कोई बहुत तेज दौड़ने वाला हो तो उसको हम मिल्खा सिंह के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके द न्यूज
केम लाइक अ डैगर टू हिज हर्ट, बोलते कि न्यूज उसके हर्ट पे डैगर की तरह लगी। इसका मतलब यार खंजर होता है डैगर, है ना। इसका मतलब न्यूज होती है वो कभी भी खंजर की तरह नहीं लगती भाई। जब खंजर लगता है तो है ना ब्लीडिंग वगैरह होती है बट कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूज है बहुत ही बैड थी, बहुत ही खतरनाक थी उसके लिए। यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, बोले कि आप इतने बहादुर थे जितना कि एक शेर। देखो यार शेर जितना कोई भी बहादुर नहीं हो सकता, बट इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो था वो काफी ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसको किसके साथ कंपेयर किया, शेर के साथ किया। ठीक है। सो दोस्तों इसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, मेटाफर पढ़ते हैं। देखो यार मेटाफर में और सिमिली में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, देखो देखो यार सिर्फ इतना सा फर्क है। मेटाफर इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। मतलब क्या हुआ, मेटाफर जो होता है वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली की तरह ही होता है ना। इसमें भी दो चीजों का कंपैरिजन होता है और सिमिली में भी दो चीजों का कंपैरिजन होता है। अब डिफरेंट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सिमिली और मेटाफर के अंदर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा है ना वो विदाउट यूजिंग एज और लाइक होगा। मतलब सिमिली में जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे एज और लाइक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जब दो चीजों का कंपैरिजन भी हो और एज और लाइक का यूज भी हो तो वो सिमिली होता है, और जब दो चीजों का कंपैरिजन हो लेकिन एज और लाइक का यूज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे सिमिली और मेटाफर में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम सेम होते हैं। बस मेटाफर में हम जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं और सिमिली में करते हैं। देखना एज और लाइक का यूज करने के बगैर मैं यहाँ पे दो चीजों का क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। देखो एग्जांपल्स आपके सामने है। कहता माई टीचर इज एन एंजल। अब ध्यान से सुनना। कहता अगर आपको कोई ये बोले कि मेरी टीचर जो है वो एक एंजल है, एक परी है, तो आप मानोगे क्या, नहीं मानोगे। आप बोलो कि यार एक टीचर को एंजल नहीं बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको ये बोले कि माय टीचर इज एन एंजल तो इसका मतलब आप बोलोगे यार उस बंदे की जो टीचर है, उनकी जो टीचर है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि जितनी एंजल, एंजल जितनी ब्यूटीफुल है। तो इसका मतलब देखा आपने कि यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं हुआ लेकिन कंपैरिजन तो फिर भी हो रहा है। अगर आपको कोई ये बोले कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका दिल सोने का है, आपका दिल सोने का है, तो आप मान जाओगे क्या। अगर आपको कोई बोले, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका दिल सोने का है, आप मानोगे क्या। आप ये अर्थ निकालोगे, आप ये मतलब निकालोगे कि यार इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा दिल सोने का है, मतलब मेरा दिल अच्छा है ना। भाई हर्ट में अच्छा हूँ, अच्छे दिल का हूँ, तो कंपैरिजन हो रहा है किसको, हर्ट। देखो यू हैव अ हर्ट ऑफ गोल्ड है ना, तो गोल्ड के साथ हर्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो चीजों का कंपैरिजन तो हुआ लेकिन एज और लाइक का यूज नहीं हुआ। द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, स्नो व्हाइट ब्लैंकेट होता है यार, ब्लैंकेट कंबल होता है। तो अगर कोई आपको बोले कि जो बर्फ है वो एक व्हाइट ब्लैंकेट है तो मानोगे क्या। आप बोलोगे यार कंबल तो नहीं होता बर्फ, लेकिन कंबल जैसी होती है, जब भी बर्फ गिरती है तो एकदम फ्लैट होता है, व्हाइट व्हाइट होता है, एकदम फ्लैट होता है। ही इज अ शाइनिंग स्टार, बोलते कि वो शाइनिंग स्टार है। यार सच में कोई शाइनिंग स्टार हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब स्टार के साथ उस इंसान को कंपेयर किया, इसका मतलब वो इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा है। द मून इज अ व्हाइट बैलून, बोलते कि मून क्या है, व्हाइट बैलून है। यार जो चांद होता है ना, पहली बात तो वो व्हाइट बैलून नहीं होता। फिर इसको व्हाइट बैलून क्यों बोला, एक कंपैरिजन किया गया कि जो मून होता है वो एक व्हाइट बैलून की तरह लगता है। द सन इज अ गोल्डन बॉल, कहते हैं कि सन क्या है, गोल्डन बॉल है। यार सन जो है वो गोल्डन बॉल सच में होता है क्या, सोने का बॉल होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि सोने की तरह लगता है, जैसा सोना होता है वैसे ही ये सन होता है, इसलिए सोने के साथ सन को कंपेयर किया, क्योंकि सोना भी चमक मारता है और जो आपका सन होता है वो भी चमकीला होता है, और गोल्ड भी क्या होता है ना, चमकीला होता है, मतलब लस्टर होता है इन दोनों में, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या किया गया, कंपेयर किया गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे हाइपरबोली। हाइपरबोली पढ़ो चाहे हाइपरबोल पढ़ो, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो हाइपरबोली होता है। देखो हाइपरबोली थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ, हाइपरबोली क्या होता है। देखो थोड़ा सा लिखता हूँ फिर बताता हूँ। देखो यार इसको आप हाइपर बोल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग हाइपर बोल पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो हाइपरबली होता है, ठीक है ना। हाइपरबली, हाइपरबली इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन कुछ लोग इसको हाइपर बोल भी पढ़ते हैं तो चलेगा। बट हाइपरबली होता क्या है, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग that makes something sound better, more exciting, dangerous etc than it really is। यार देखो
अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं तो हाइपरबोली ना एक प्रकार का झूठ होता है ना। मतलब इसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं ना, जब भी किसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो, है ना, एक्सेजरेट करके बोलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं। तो अ वे ऑफ स्पीकिंग राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, मतलब कोई भी चीज अगर होगी उसकी क्या करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसकी साउंड जो होते हैं उसको बेटर करते हैं, या फिर मोर एक्साइटिंग तरीके से, मतलब जितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए उससे ज्यादा एक्साइट होकर के बताते हैं, या फिर जितना डेंजरस कोई चीज है उसको उससे डबल ट्रिपल करके बताना, है ना। कोई चीज जितनी डेंजरस है उसको उसका डबल ट्रिपल करके बताना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। मतलब एक प्रकार की, जैसे बोलते हैं कि गप मारना, जैसे झूठ बोलना एक प्रकार का, है ना, ऐसे करके, है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोली। तो देखो थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर मैं एग्जांपल की मदद से आपको अच्छे से समझाता हूं इसको। देखो यह देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो द किंग्स नोज वाज 3 फीट लॉन्ग, बोलते हैं कि राजा की जो नाक है ना वो 3 फीट लंबी है ना, 3 फीट लंबी है। भाई मानोगे क्या, अगर आपको कोई बोले कि मैंने एक राजा देखा, है ना, और उस राजा की जो नाक थी वो 3 फीट लंबी थी, आप आप ना थोड़ा सा स्माइल करोगे, आप बोलोगे पागल हो गया क्या ऐसा नहीं होता है ना। आज तक तो देखो यार, मैंने तो देखा नहीं ऐसा राजा जिसकी नाक 3 फीट लंबी हो, लंबी होती है लेकिन 3 फीट तो हद ही हो गई यार, है ना। इसका मतलब क्या किया उसने, इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला, है ना, काफी बढ़ा चढ़ा करके बोला, जितना था उतना नहीं, उससे बढ़ा चढ़ा करके बोला। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 टन्स, एक ने गप मारी, झूठ बोला, बोलता कि मेरे जो डैड है ना वो 2 टन्स उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गप मार रहा है, झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है ना। आप बोलोगे यार पागल हो गया क्या, इतना वजन कोई इंसान उठा सकता है क्या, इतना इतना वजन तो कोई जानवर भी नहीं उठा सकता, तो फिर वो तो आपके पापा है ना, आपके डैड है। चलो थोड़ी और एग्जांपल देता हूँ, देखो ये रही कुछ आपकी मोर एग्जांपल्स। कहता माय फ्रेंड रन्स फास्टर देन अ कार, एक आया, एक दोस्त बोलता मेरा, मतलब एक इंसान बोलता कि मेरा जो दोस्त है वो कार से भी तेज दौड़ता है। यार अगर आपको कोई बोले कि मेरा दोस्त कार से भी तेज दौड़ता है तो आप मानोगे क्या। यार आज तक तो दुनिया में ऐसा इंसान कभी देखा नहीं कि भाई जो कार से तेज दौड़े, है ना। अगर दौड़ेगा तो फिर एक हिस्ट्री बनेगी, उसके बाद हम मानेंगे, लेकिन अभी तक नहीं मानते हैं, अभी तक नहीं मानते कि कोई इंसान कार से तेज दौड़ सकता है। माई फ्रेंड इज टॉलर देन कुतुब मीनार, एक बोलता है कि मेरा जो दोस्त है वो कुतुब मीनार से लंबा है। भाई कुतुब मीनार से लंबा किसी का दोस्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बोलेगा, मेरे को बोलेगा, हम तो नहीं मानेंगे। आई सा 1000 फ्लावर्स एट अ ग्लैंस, बोलता है एक ही नजर में कितने देखे, 1000 फ्लावर्स देखे। भाई देखो एक ही नजर में ना 1000 कैसे देख सकता है बंदा, अच्छा नजर में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर काउंटिंग कैसे कर दी उसने कि 1000 देखे, तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। बहुत सारे फ्लावर्स देखे और उसने बोला कि 1000 देखे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। चलो अब मैं आपको पर्सोनिफिकेशन बताता हूँ। पर्सोनिफिकेशन बहुत मजेदार टॉपिक है, मतलब बहुत मजेदार फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और फोर्सेस ऑफ नेचर। मतलब क्या हुआ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं किसको, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या फिर एनिमल्स को या फिर फोर्स ऑफ नेचर को। देखो यार अगर कभी कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कुछ काम करते हैं, जैसे मानो कि हम कुछ काम करते हैं, तो जैसे काम हम कुछ करते हैं तो वैसे कुछ काम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं या फोर्स ऑफ नेचर भी कर सकती है। तो यार अगर आपको कोई बोले कि जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपको पता ही है, जैसे स्टोन वगैरह हो गया है ना। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यार ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में कैसे आ सकती हैं। इंसान चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो ना खाते पीते हैं या चलते हैं। तो हम हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार जो इंसान कर सकता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इंसान, जो कुछ कुछ काम जो इंसान करता है वो कुछ काम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी करते हैं, ऐसा पॉसिबल है। एनिमल्स तो करते ही हैं, अगर आप खाते पीते हैं कुछ भी तो एनिमल्स भी खाते पीते हैं, आप दौड़ते हैं तो एनिमल्स भी दौड़ते हैं। इसका मतलब आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ तो एनिमल्स में है, मैं सारी की बात नहीं कर रहा, पर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इंसान में होती हैं वो एनिमल्स में भी हो सकती हैं, फोर्स ऑफ नेचर में भी हो सकती हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारा मतलब इंसानों की तरह काम करने लग जाएं या फिर एनिमल्स करने लग जाएं। तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको एनिमल्स का, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैच करें, है ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है कि जब भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमल्स या फिर फोर्स ऑफ नेचर इंसान का काम कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी एग्जांपल दूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा सही ढंग से। देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, उसने लिखा द ashes kissed my feet, the ashes kissed my
फीट। कहता है कि एशेस ने मेरे फीट को किस किया। यह किस करना तो इंसान का काम होता है, इंसान किस करता है, लेकिन उसने बोला कि एशेस ने क्या किया, किस किया मेरे फीट को। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपके फीट के साथ अगर कोई ऐश लगती है ना, बड़ी कूल लगती है काफी। कभी अगर वर्म होगी, अगर गर्म होगी तो गर्म लगेगी, है ना, अगर कोल्ड होगी, ठंडी होगी तो ठंडी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब इंसान इंसान को किस करता है या कुछ भी, है ना, तो जब इंसान को इंसान किस करता है तो कैसा लगता है, या तो वार्म लगता है ना, काफी मतलब अच्छा फील होता है। ऐसे ही जब ऐश होती है वो अगर पाँव पे गिर जाए या कहीं भी पाँव के साथ लगे तो उसमें से भी क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे वार्म फीलिंग आती है, ठीक है ना। दूसरा, द सिटी नेवर स्लीप्स। कहता है कि सिटी कभी भी सोती नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यार सोने जागने का काम तो इंसान का होता है, यहाँ पे सिटी को दे दिया कि भाई सिटी कभी सोती नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जगमगाती रहती है, लाइटें ऑन रहती है ना। कुछ ऐसी सिटीज होती हैं जिनमें लाइटें हमेशा क्या करती हैं, रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, काफी अच्छी एग्जाम्पल है, द विंडो विंग्ड एट मी। भाई खिड़की ने मेरे पे वार किया। यार देखो, इंसान इंसान पे वार करता है ना, लेकिन विंडो जो खिड़की होती है वो क्या वार करेगी। पर एक बात बताओ, जब इंसान इंसान पे वार करता है तो अगर वो दूसरे इंसान को मारता है तो उससे ब्लीडिंग भी आ सकती है, या फिर इंसान मर भी सकता है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बाहर जा रहे हो और हवा चल रही है और जो विंडो है वो आपके सिर के साथ जोर की लग गई, तो आपके सिर से खून भी निकल सकता है। और अगर ज़्यादा जोर से लग जाए तो आप इवन की पॉसिबल हो सकता है, वैसे अगर हम बोलें तो कभी कभार ऐसा हो भी सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर जोर की बज जाए सिर में, तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंडो जब लगती है तो ब्लीडिंग होती है, इंसान इंसान को मारता है तो ब्लीडिंग होती है। तो दोनों ने काम सेम किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब विंडो ने क्या कर दिया, एक इंसान का काम कर दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ इसमें, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ। कहता लव इज ब्लाइंड। लव क्या होता है, ब्लाइंड होता है। भाई सबने सुना है कि प्यार अंधा होता है, मत करो, है ना, बच के रहो। तो मतलब क्या हुआ कि लव, यार देखो इंसान अंधा होता है पर लव को भी ब्लाइंड बोला गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। अ लाई हैज नो लेग्स। बोले झूठ की टांगे नहीं होती। भाई देखो, अगर कोई बोले कि इंसान की टांगे है ना, इंसान की टांगे होती हैं, पर यहाँ पे बोला कि झूठ की कोई टांगे नहीं होती, है ना। द लाइन इज द, सॉरी यहाँ पे इज दी आएगा। द लाइन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लाइन जंगल का राजा होता है। भाई राजा क्या होता है, इंसान को बोलते हैं राजा, है ना। राजा रानी का काम क्या होता है, इंसान को ऐसे टाइटल इंसान को मिलते हैं, है ना। बट यहाँ पे किसको बोला गया, ठीक है, यहाँ पे किसको बोला गया, लाइन को किंग बोला गया, ठीक है ना। तो ये था पर्सोनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, एनिमल्स को या फिर फोर्स ऑफ नेचर को देते हैं। अच्छा, फोर्स ऑफ नेचर की एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि कभी बहुत जोर की बारिश हो जाती है या फिर ओले पड़ जाते हैं, तो कभी कभी हमारी जो क्रॉप होती है तबाह हो जाती है ना। तो कभी कभी फ्लड आता है तो घर भेज जाते हैं। तो इंसान जो होता है वो इंसान भी ये काम कर सकता है। किसी घर को अगर आपको खत्म करना है तो आग लगा दो, घर खत्म हो गया, है ना। तो ऐसे काम इंसान भी कर सकता है। तो फोर्स ऑफ नेचर जो होते हैं वो तो मतलब उसका तो यहाँ पे आता ही है रोल, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद एलिट्रेशन। देखो यार, एलिट्रेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एलिट्रेशन क्या होता है, देखो देखो यार, क्या बोलते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। Alliteration क्या होता है, इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रिदम, म्यूजिकल इफेक्ट्स, टंग ट्विस्टर। देखो एलिट्रेशन जो होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन सिंपल सी बात है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ग्रामर का एक टॉपिक है ना, उसमें पूरे का पूरा मैंने आपको बताया हुआ है कि साउंड्स कितनी प्रकार की होती हैं, वावल साउंड्स होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। तो उसमें मैंने बताया हुआ आपको कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड और माउथ की हेल्प से निकलती है साउंड्स, वो सारी सारी क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो बाकी जो सिर्फ वोकल कॉर्ड से निकलती है वो वावल साउंड्स होती हैं। तो देखो यार, यहाँ पे जो एलिट्रेशन है इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है, इट इज अ रिपीटिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, सीरीज ऑफ वर्ड्स होता है, ऐसे एक लाइन में बहुत सारे, है ना, एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और उनकी साउंड कैसी होती है, जो इनिशियल साउंड होती है ना, स्टार्टिंग की जो साउंड होती है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसे वर्ड्स हो और एक सीरीज में हो और उनकी जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। अब एलिट्रेशन का यूज भी होता है, कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ रिदम, म्यूजिकल इफेक्ट्स। जब हम म्यूजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, या फिर एक रिदम को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, एलिट्रेशन का यूज करते हैं। या सिंपल अगर इन शॉर्ट में हम बोलें तो इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है। तो एलिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी एग्जांपल देता हूं, है ना, एग्जांपल की मदद से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ, देखिए कहता
एग्जाम्पल में ही वॉज सेलिंग द शेल्स बाय द सी शोर। मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड सेम होनी चाहिए। तो कैसे सेम होनी चाहिए, देखो सेलिंग, सेलिंग कैसे बनता है, सा साउंड आती है, सा से सेलिंग, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है ना सा। सेलिंग द शेल्स, यहाँ पे शा की आई, और वापस देखो वाई द सी, वापस सा की साउंड आई। सा की साउंड इधर भी है, सा की साउंड इधर भी है, शॉ की साउंड इधर है और शा की साउंड इधर है। शा से शेल्स और शा से शोर, सा से सेलिंग और सा से सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रही है, सेम आ रही है। बहुत अच्छे एग्जांपल, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, ला से लिटिल, ला से लक्ष्मण, ला से लाइक्स, ला से लीची। तो ये एक सीरीज है वर्ड्स की जिनकी इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, सेम है ना। तो समझ रहे हो, तो एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको कहीं दिखें जिनकी इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, शा से शीप, शा से शुड, है ना, शा से शेड। तो तीन वर्ड्स ऐसे हो गए जिनकी साउंड क्या है, इनिशियल सेम है। बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं बट मैक्सिमम जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनका अगर मैच कर जाए तो ठीक है। कपिल्स किड्स केप्ट प्लेइंग, के से कपिल, के से किड्स, के से केप्ट। पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, है ना। तो देख रहे हो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओनोमेटोपिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ओनोमेटोपिया क्या होता है, ओनोमेटोपिया एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। देखो यार, इसमें क्या होता है, द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर कन्वेड बाय इट्स साउंड, सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग जो होते हैं उसकी साउंड से पता चलते हैं, है ना। सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया। देखो यार, कुछ वर्ड्स मैंने ये बोला, देखो मैंने ये बोला कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग उनकी साउंड से पता चलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स अगर हों जिनका मीनिंग उनकी साउंड से पता चल जाए, किसी साउंड से उन वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया बोलते हैं। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, कुछ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये बोला कि ओनोमेटोपिया क्या होता है कि कुछ वर्ड्स का मीनिंग उनकी साउंड से पता चलता है। फॉर एग्जांपल सोचो, द साउंड्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की साउंड आती है। देखो जैसे बार्क की साउंड अगर आती है, आपने बोला मतलब देखो आपने सुना बार्क मतलब भौंक रहा है ना, कुछ भौंक रहा है। तो जब भौ भौ की अगर आवाज आएगी तो आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या है, कुत्ता है। आपने कुत्ते को देखा नहीं, आपने डॉग को देखा नहीं, डॉग को देखा नहीं, सिर्फ कुत्ता भौंका, तो आपने आपके मुंह से क्या निकला, डॉग। इसका मतलब डॉग का मीनिंग पता चला कैसे, कुत्ते के भौंकने से, उसकी साउंड से। कहीं पे ना बाहर म्याऊं हुआ, म्याऊं क्या करती है, बिल्ली। जैसे म्याऊं हुआ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैट। तो कैट क्या होता है, एक, है ना, मतलब आप बोलोगे कैट। तो कैट क्या होता है, बिल्ली होती है। तो कैट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग कैसे पता चला, इसकी साउंड से, म्याऊं की साउंड से कैट का पता चल गया कि कैट का मीनिंग क्या होता है, बिल्ली होता है। इसका मतलब आप बोलोगे बाहर क्या है, बिल्ली है। आपने बिल्ली को देखा नहीं, आपने बिल्ली को देखा नहीं, लेकिन जैसे म्याऊं हुआ तो आपने साउंड से पता कर लिया कि कैट है। कैट का मीनिंग क्या होता है, बिल्ली होता है। कू की आवाज आती है अगर, है ना, तो आप क्या बोलते हो कि मोर है ना। तो कू की आवाज बहुत सारे एनिमल्स निकालते हैं, है ना। अब ऐसे ही इंसान भी बहुत सारी आवाजें निकालते हैं। कहीं पे अगर कोई बोल रहा है ना, कोई बात कर रहा है बाहर, तो आप क्या बोलोगे, वो कुत्ता तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इंसान है वहां पे। तो इसका मतलब बोलने से क्या पता चला, है ना, मतलब कि साउंड से क्या पता चला कि कुछ जो भी वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग पता चला। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखो तो देखो बहुत सिंपल, आपने बोला बजिंग बीज, अगर कहीं पे बीज बज कर रही है तो आवाज सुन के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, बीज है ना। इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया इसकी साउंड से। द स्नेक्स आर हिसिंग, कहीं पे हिसिंग की साउंड आ रही है तो आप क्या बोलते हो कि वहां पे क्या है, स्नेक है, बोल रहा है, स्नेक बोल रहा है। तो मतलब स्नेक हिसिंग करेगा, तो हिसिंग साउंड जब आएगी तो आप क्या बोलोगे, हिसिंग साउंड सुन करके आप सीधा मीनिंग बता दोगे कि क्या है, स्नेक है ना, एक सांप है। तो हिसिंग साउंड से आप पता कर जाओगे कि क्या है, स्नेक है। द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट, तो अगर कहीं फॉरेस्ट में अगर नदी बह रही है तो आप कहीं पे फॉरेस्ट में जाते हो और अगर कहीं पे नदी नदी बह रही है तो वहां से आवाज कैसी आती है, गशिंग की आवाज आती है। गशिंग एक साउंड होता है जो पानी निकालता है। पानी की साउंड बहुत सारी होती है ना, मतलब अलग अलग साउंड्स होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ जैसे पानी की क्या क्या साउंड होती है, ह्यूमन वॉइस की क्या क्या साउंड होती है। देखो कुछ साउंड्स हैं, है ना, जो
देखो सबसे पहले वाटर साउंड्स, वाटर की ना अलग अलग साउंड्स होती हैं। अगर आप पत्थर फेंकोगे पानी में तो स्प्लैश की साउंड आती है। पत्थर फेंकने के बाद जो देखो पानी में जब पत्थर फेंकते हो तो वहां से जो आवाज आती है उसको स्प्लैश बोलते हैं। और जब पानी कहीं पे नदी बह रही है फॉरेस्ट में से तो उसकी जो साउंड आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, गश बोलते हैं। तो स्प्लैश पत्थर फेंकने से जो आवाज आती है पानी में से तो गश होता है ना, उसको सॉरी उसको स्प्लैश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे पत्थर फेंका ऐसे ही है ना, और वो पत्थर जाकर के पानी में गिरा तो आपको साउंड आएगी स्प्लैश की, ऐसे गश की। अगर कोई नदी बह रही है, ये सारी की सारी जो ड्रिपिंग की आवाज आती है, कभी अगर कहीं पे टहनी से पानी अगर नीचे गिर रहा है ना, तो ड्रिपिंग की साउंड आती है, ड्रिप की साउंड आती है ना, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, इट इज। ह्यूमन वॉइस क्या होती है, गिगल। अगर कोई गिगल कर रहा है तो आप ये बोलोगे यार जानवर तो है नहीं, इंसान है। अगर कोई चैटर कर रहा है तो इसका मतलब आप बोलोगे इंसान है। विस्पर कर रहा है ना, धीरे धीरे बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान है। ऐसे विंड की भी अलग अलग आवाजें होती हैं, वूज, विज, स्विश, है ना। ये सारी साउंड किसकी होती है, विंड की होती है ना। अलग अलग प्रकार की, कभी हवा तेज चल रही है, कभी थोड़ी स्लो चल रही है, तो है ना, ये अलग अलग जो साउंड होती है वो विंड की होती है। तो ऐसे करके जो अलग अलग साउंड्स आती हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि वो वर्ड कौन सा है। कुत्ता भौंकेगा तो हम बोलेंगे डॉग है, म्याऊं की आवाज आएगी तो हम बोलेंगे बिल्ली है, कश की साउंड आएगी तो इसका मतलब नदी बह रही है कहीं पे, स्प्लैश की साउंड आ रही है तो इसका मतलब किसी ने पत्थर फेंका किसमें, पानी में, इसका मतलब नीचे क्या है, पानी है, वाटर है। तो वाटर का मीनिंग उसकी साउंड से पता चल गया। तो दोस्तों ये थी फिगर ऑफ स्पीच। कुछ जो बची हुई फिगर ऑफ स्पीच है वो भी मैं कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बची हुई फिगर ऑफ स्पीच होंगी वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन जो मेन थी तो ये ज्यादा मेन है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया इसको, ठीक है। तो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट इन फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपका जो डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।